अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। देखें, रोज़ों की क़ज़ा का जो मसला है, अगर कोई शख्स फ़ौत हो जाता है तो उसके वली उसका रोज़ा कब और कैसे रखें। देखें, अल्लाह के नबी का इरशाद है कि जिस आदमी का इंतकाल हो जाए और उसकी क़ज़ा वाजिब क़ज़ा रोज़े उस पे क़ज़ा वाजिब हो रोज़ों की, तो उसके वली रोज़ा रखें। ये सही हदीस है, ठीक है ना। बुखारी मुस्लिम की भी है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रावी हैं कि एक औरत ने अल्लाह के नबी से कहा कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया और इसके ऊपर नज़र का रोज़ा फ़र्ज़ था, क्या मैं अपनी माँ की तरफ से रोज़ा रख सकती हूँ? तो आपने फरमाया, अगर तुम्हारी माँ पे कर्ज़ होता तो क्या तुम कर्ज़ अदा करती? तो कहा हाँ। तो आपने कहा तुम अपनी माँ की तरफ से रोज़ा रखो, नज़र का रोज़ा भी फ़र्ज़ ही होता है। तो ये नज़र का रोज़ा था, अल्लाह के नबी ने कहा। रोज़ा फ़र्ज़ था या नज़र का, दोनों एक ही हुक्म में होंगे, उनकी क़ज़ा होगी, ठीक है ना। रोज़ों की क़ज़ा की 3 शक्लें होती हैं, ये समझा जाए। एक आदमी बीमार हुआ रमज़ान में या रमज़ान से पहले से ही वो अच्छा नहीं है, चल बसा। तो अगर अच्छा होता, बाद में अगर अच्छा होता तो मौका मिलता तो क़ज़ा उस पे ऊपर वाजिब होती। अच्छा ही नहीं हुआ बीमारी में, तो क़ज़ा उस पे वाजिब नहीं होती। जैसे कोई शख्स है, वो उसने रोज़ा छोड़े हैं, अब बाद में उसको मौका ही नहीं मिला रोज़ा रखने का, तो उसकी तो क़ज़ा का मसला, क्योंकि उस पे क़ज़ा फ़र्ज़ ही नहीं थी, फ़र्ज़ ही नहीं हुई। तो रोज़ा क़ज़ा करने की हालत में वो आया ही नहीं, तो उसका इंतकाल हो गया। तो ये तो मुसाफ़िर भी, जैसे या मुसाफ़िर भी हो सकता है, ऐसे शख्स पर ऊपर ये हदीस फिट नहीं होगी जो ऊपर बयान की गई है, क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिला। बीमार तो हुआ, रोज़े तो छोड़े, लेकिन बाद में उसको मौका ही नहीं मिला रोज़ा रखने का, वो ऐसी बीमारी में चल बसा, टाइम ही नहीं मिला उसे, तो उसकी क़ज़ा वाजिब नहीं होती। घर वालों को वो क़ज़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको रोज़े फ़र्ज़ ही नहीं होता है। जब मौका मिलता है तो उसके लिए इसलिए उस पे क़ज़ा की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिला। ये एक शक्ल है। रोज़े क़ज़ा की 3 शक्लें होती हैं ना, ये इसकी शक्ल है। दूसरी शक्ल, अगर कोई शख्स या औरत बीमार हो, कुछ औरत बीमार हुई है या कोई शख्स बीमार हुआ है, तो बाद में क़ज़ा वाजिब होती है। मौका उसको मिला रोज़ा रखने का, लेकिन रोज़ा ना रख सका, सुस्ती की, बीमार हुआ रोज़ों में, बाद में सही हो गया, सुस्ती की, तो इस पर क़ज़ा वाजिब है। घर वाले क़ज़ा देंगे, घर वालों को क़ज़ा करनी होगी, रोज़ा रखना होगा घर वालों को। ये इस हदीस में वो लोग आते हैं जो अल्लाह के नबी ने कहा क़ज़ा देनी होगी वारसों को। तीसरी शक्ल, अगर किसी ने नज़र मान ली, नज़र मानना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, पर रोज़े की नज़र मानी और पूरी करने से पहले इंतकाल हो जाए, तो ये नज़र पूरी की जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि दूसरा बड़ा अहम मसला है, जो फ़र्ज़ होगा रोज़ा, वही रोज़े की क़ज़ा होगी, नफली की क़ज़ा नहीं होगी। और क़ज़ा रोज़ा मैयत पर फ़र्ज़ हुआ हो, फिर क़ज़ा का मसला होगा। नफली रोज़ा नहीं रखा जा सकता। दूसरा रोज़ा नहीं रखे जा सकते, ये काम है मैयत पर करने वाले। हम कुरान पढ़ते हैं, हम ख़त्म दिलवाने की जो बात करते हैं, ठीक है ना। आम काम तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो काम है ये हमें करने चाहिए, जिस पे फ़र्ज़ थे, जिस पे चीज़ें, बाकी हम तो काम कर रहे होते हैं। ये काम होते हैं मैयत पे करने वाले, कि उसके रोज़े फ़र्ज़ थे, क़ज़ा थे, ये क्या मसला, वो देखे जाए। हम ऐसे उनको कर रहे होते हैं जो साबित नहीं है, कुरान पढ़ रहे होते हैं, ख़त्म दिलवा रहे होते हैं। ऐसी चीज़ें ना करें। ये जो काम करने वाले हैं रोज़ों के मसले, वो देखे जाए मैयत के। दूसरा मसला, अगर किसी पर क़ज़ा रोज़ा वाजिब था, इंतकाल कर जाए, तो इसमें बहरहाल इख्तलाफ है। अगर किसी पर क़ज़ा रोज़ा वाजिब था, इंतकाल कर जाए, तो इसमें इख्तलाफ है उलमा का। आप इस शक्ल को समझ रहे होंगे। उस पर क़ज़ा फ़र्ज़ हो चुकी, बीमार हुआ, बाद में टाइम मिला, सुस्ती की, क़ज़ा फ़र्ज़ हो गई उस पर, अब उस पर वाजिब था, इंतकाल कर गया, इसमें इख्तलाफ है बड़े। पहली राय तो इसमें अहनाफ, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी के यहाँ कौल है कि इनके वली रोज़ा नहीं रखेंगे, ठीक है ना। इमाम शाफ़ी इस दलील को मुअल्लक़ मानते हैं, बुखारी के बाद में बुखारी कहते हैं कि इमाम शाफ़ी तो इस दलील को वो ना मुअल्लक़ समझते हैं, मानते हैं, क्योंकि बुखारी तो बाद में लिखी गई है ना इमाम शाफ़ी से, तो बाद में अहले इल्म ने इसको सही कहा, तो वो इसलिए फिर वो कह देते हैं जो हदीस में कहा गया है कि वो वली रोज़ा रखें,
बाद में वो नज़र पूरा करें। इमाम शाफी क्योंकि वो पहले हैं, बुखारी बाद में लिखी गई हैं, बाद में बुखारी में इजमा हो गया उलमा के सब इसमें सही हदीसें हैं, तो इसलिए वो हदीस के तहत वो फिर वो इसको नहीं मानते। लेकिन इमाम शाफी कहते हैं अगर ये हदीस सही है तो मेरा भी यही मज़हब है कि क़ज़ा देनी होगी। ठीक है ना, मेरा भी यही मज़हब होगा कि क़ज़ा इस पे ऊपर वाजिब होगी जो रोज़े छोड़े हैं मैयत पे, फ़र्ज़ रोज़ा। पहले तो वो कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी इमाम मालिक, इमाम शाफी, हनाफ भी इसी तरफ है, मालिक भी इसी तरफ है, शाफी भी इसी तरफ है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन इमाम शाफी ने थोड़ा सा फ़र्क किया, वो कहते हैं बुखारी की हदीस तो खैर जो आई है वो बाद में लिखी गई है ना, तो इसलिए वो कहते हैं अगर ये हदीस सही है तो मेरा भी यही मज़हब है, क़ज़ा देनी होगी। लेकिन इमाम मालिक और इमाम हनाफ वो कहते हैं ये ज़रूरी रोज़ा नहीं रखेगा। ठीक है ना, वली नहीं रखेंगे। दूसरा मसला अहनाफ का, दूसरा मसला अहनाफ और मालिकी कहते हैं कि अगर कोई भी रोज़ा ना रखा जाए, चाहे कोई भी है, ना रखा जाए। दूसरा कौल इमाम अहमद बिन हम्बल की राय है कि सिर्फ नज़र का रोज़ा रखा जाए, रमज़ान का नहीं, क्योंकि हदीस में नज़र का जिक्र है, लेकिन इसमें दोनों मुराद हो सकती हैं क्योंकि वो भी फ़र्ज़ हो जाता है, वो भी फ़र्ज़ है। तीसरा इमाम शाफी का भी कौल है, हदीसें और हिंदुस्तान के मुहद्दिसीन और हिंदुस्तान के अहले हदीस उलमा वो यही कहते हैं फ़र्ज़ रोज़े रमज़ान का हो या नज़र का, रमज़ान का और नज़र का रोज़ा दोनों रखेंगे, दोनों रखने होंगे वली को। ठीक है ना, वली को दोनों रखेंगे। तो अब देखें इसमें हम देखते हैं कि वली में कौन लोग आएंगे। देखें वो बेटा, करीबी रिश्तेदार जो होते हैं वही वली में आ जाएंगे, जैसे बीवी का इंतकाल हो गया, शोहर, तो सारे इसमें आएंगे। जो मैयत ने क़ज़ा की नीयत से छोड़े हैं वो रोज़े जो मैयत ने क़ज़ा की नीयत से छोड़े हैं, अगर किसी ने सारी उम्र के रोज़े नहीं रखे तो उसका मसला ही नहीं आएगा। ठीक है ना, उसकी सिर्फ तौबा इस्तग़फ़ार है। दूसरा मसला, अगर किसी सेहतमंद होने की उम्मीद नहीं है तो वो हर रोज़ के बदले मिस्कीन को खाना खिला दे। ठीक है ना, उस वक़्त के उसी वक़्त साथ साथ देता रहे, फ़िदिया दे सकता है। हर फ़िदिया इसके लिए नहीं है, ये फ़िदिया उसके लिए नहीं है जिसकी बीमारी में बाद में ठीक होने की उम्मीद है, यकीन हो, उसे मसलसल असल क़ज़ा होती है उसकी। दूसरा दिनों में उसको क़ज़ा देनी होगी अच्छी होने की जिनकी उम्मीद है। ठीक है ना, उनके पास टाइम होता है एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक। तो ये इसमें बात है। बाकी मैयत की तरफ से नमाज का मसला नहीं आएगा कि उसकी तरफ नमाज का भी इस तरह रखी जाए, अदा की जाए। नमाज की अल्लाह ने माफ़ी रखी है, इसकी क़ज़ा का कोई मसला नहीं है। बाकी रोज़ों का मसला आएगा अगर उस पर क़ज़ा वाजिब थी, फ़र्ज़ थी।